अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो यहाँ पर मेरी सैरी हो रही है। रमज़ान शरीफ तो चले गए हैं, जिसके जाने का बहुत ही दिल से अफसोस है, बहुत ही दुख हुआ। लेकिन फिर अब शवाल भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और शवाल के रोज़े अगर इंसान 6 रख ले और रमज़ान के पूरे रोज़े रखे तो वो पूरे साल के रोज़ों के सवाब के बराबर है। तो यहाँ पे अब मैं शवाल का रोज़ा रख रही हूँ, और मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ, सहरी करके फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो जाती हूँ। तो उसके थोड़ी देर के बाद ही बच्चों के स्कूल का टाइम होने वाला होता है, तो उनके बैग्स वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और इस तरह से कोई इतना इस तरह स्पेशली रोज़ा रखने के लिए भी नहीं उठना पड़ता, और मेरा आराम से रोज़ा भी मैं रख लेती हूँ और बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए भी भेज देती हूँ। और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और शवाल के 6 नफली रोज़े रखे, गोया इसने पूरे साल के रोज़े रखे। तो यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए दही बड़े बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड और बच्चों को भी दही बड़े पसंद है, अक्सर बच्चे भी खा लेते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा स्पाइसी ना बनाऊँ। तो कुछ लोग इनको दही बड़े बोलते हैं और कुछ लोग दही बल्ले बोलते हैं। अब कुछ लोग तो सिर्फ ये पकोड़े डालते हैं और दही डालते हैं, ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते। और मेरे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, और मेरे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इसे दही बल्ले बोलती हूँ। आई थिंक जो मैं बना रही हूँ उसको दही बल्ले बोलते हैं, और जो उनसे दूसरे वाले होते हैं जिसमें सिर्फ आप बूंदी या फिर बल्ले डालते हैं तो उसको दही बड़े बोलते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो मैं बना रही हूँ उनको दही बल्ले ही बोलते हैं ना। ये रेसिपी पहले मैं एक व्लॉग में दे चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही। यहाँ पर मटन का सालन भी रेडी हो चुका था। मेरे हस्बैंड को भुना हुआ गोश्त पसंद है, तो मैं अक्सर ऐसे ही भुना हुआ बनाती हूँ। यहाँ पर मैं चने रेडी कर रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए। बच्चे भी चने बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो हमारे घर में चने बहुत बनते हैं। हस्बैंड वर्क पे जा रहे थे, तो मैंने उनके लिए चाय रेडी कर दी थी इस थर्मास में। यहाँ पर इफ्तार का वक्त हो चुका था, तो मैंने थोड़ी सी इफ्तारी बना ली। इस टाइम पर हम लोगों ने कुरान पाक भी पढ़ना होता है। पाकिस्तान से हमारे जानने वाले हैं जो हमें ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं। तो पहले तो मैं बच्चों के साथ बैठ के उनको पढ़वाती थी, लेकिन अब मैं उनसे कहती हूँ कि आप लोग खुद पढ़ो। मैं भी पढ़ती हूँ, तो इनका जब टाइम आता तो इन्हें कहती हूँ आप खुद से पढ़ो। हरीम ने मुझे फ़्राइज़ बनाने के लिए कहा था, तो उसके लिए मैंने फ़्राइज़ बना दिए। यहाँ पर मैं जो है ना समोसे रेडी कर रही हूँ। यहाँ ये गोया की पैटीज़ मिलती हैं जो 5 इंच की होती हैं, लेकिन ये मैंने एक टाइम पे 8 इंच की भी ली थी। तो मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, मुझे याद नहीं था कि मैंने कहाँ से लिया। लास्ट टाइम मैं इंटरनेशनल मार्केट गई हूँ, तो वहाँ पे मुझे 8 इंच की मिल गई है। जितनी बड़ी आपको वो मिल जाए इसकी पट्टी, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे आपके समोसे थोड़े बड़े बनते हैं। तो हमारे घर में फ्राई आइटम बहुत यूज़ होते हैं। अक्सर हम लोग शाम की चाय के साथ तो फ्राई आइटम भी ले लेते हैं जब हम लोगों ने रोज़ा ना रखा हुआ हो। तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फ्राई आइटम जो है ना वो ख़त्म हो चुके थे रमज़ान शरीफ की वजह से। रोज़ ही हम लोग यूज़ करते थे, तो अब यहाँ पर मैं जो है थोड़े से और समोसे रेडी कर रही हूँ। अगर आप इसकी पट्टी बाहर से ले लें और सिर्फ आलू की फिलिंग बना लें, समोसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसकी पट्टी घर पे भी बनाई जा सकती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी रहती है, क्योंकि बेलना हो तो इंसान जल्दी से उसको बेल लेता है। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने किस तरह से उसका डो बनाना है। और ये आलू के समोसे बनाना बहुत ही ईजी हैं। इसकी बस आलू बॉईल किए, थोड़े से मसाले डाले अपने टेस्ट के मुताबिक, और आपके समोसे रेडी हो जाते हैं। आजकल स्प्रिंग चल रहा है, तो वेदर भी बहुत अच्छा है, और आजकल यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है। बाहर बैठ के इंसान बहुत इंजॉय कर सकता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बच्चे खेल रहे थे, तो मैं बैठ के इनकी सुपरविज़न कर रही थी, नमाज कर रही थी। और मुझे यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा ये ग्रीनरी लग रही थी। मैंने सोचा मैं ना एक क्लिप ले लेती हूँ। बच्चों के पास कुछ एग्स बच गए थे ईस्टर के, जो ये लोग स्कूल लेके गए थे। तो यहाँ पर बस ये अपना ही खेल रहे हैं, एग्स को छुपा रहे हैं। और बस ये बच्चे होते हैं, इनको पता तो नहीं होता, इनको समझाते हैं, लेकिन यहाँ के कल्चर के मुताबिक फिर ये कुछ चीज़ें स्कूल से सीख के आ जाते हैं, तो फिर खेलते रहते हैं। यहाँ पर अब हम लोग स्काई जोन जा रहे हैं। मैं ना अक्सर बच्चों को वीकेंड पे ले जाती हूँ, इस तरह से इनकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है और मैं भी वॉक कर लेती हूँ। ईद के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने 1 मंथ के लिए वहाँ की मेंबरशिप ली है, और ये हमारे घर से बिल्कुल ही करीब ही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहले तो मैंने सिर्फ बच्चों की मेंबरशिप ली थी, लेकिन बाद में फिर बच्चों ने मुझे कहा कि आप भी अपने आप को ऐड कर लें, तो मैंने भी अपने आप को ऐड कर लिया। $100 हम लोगों के लगे हैं, लेकिन इस दुनिया में अपने बच्चों को खुश देखने से ज़्यादा और कोई बड़ी खुशी नहीं है।
देखिए मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैंने स्काई जोन की मेंबरशिप ली है 1 मंथ के लिए, और ये हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आज मैंने सोचा वीकेंड है, फ्राइडे है, तो मैं बच्चों को ले जाती हूँ, तो इनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं स्काई जोन की तरफ। गाइस ऑलरेडी हम लोग पहुँच भी गए हैं। देखें स्काई जोन हमारे घर के कितना करीब है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को वॉक करके लेके आती हूँ। ओहो, मैं अपने जिस गाड़ी में मैंने वो लगाए हुए थे स्काई जोन के मेंबरशिप के कार्ड, वो तो मैं घर ही रखा ही हूँ। चलें जाके पता करते हैं कि बगैर कार्ड के ये लोग हमें एंटर होने देते हैं या घर वापस जाना पड़ेगा। Oh my God, myself. Guys, happy? No, I'm not happy because I'm stuck here. You going to come out? Where is your brother? He's right there. Oh, where is your brother? Right there. If you get them out the block, you will be parking for police officers. भैया, मैंने आपको ईद के व्लॉग में यहाँ की वीडियो डिटेल से दिखाई थी। मैं यहाँ की मेंबरशिप इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ और मैं ना एक्सरसाइज करके ना एनर्जेटिक फील करना चाहती हूँ। घर में भी हमारी ट्रेडमिल मशीन तो है, लेकिन फिर कभी कभी घर में इंसान को सुस्ती हो जाती है। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैंने अपना वेट कम करना है। इंशाल्लाह मैं वर्कआउट भी करूँगी और कुछ रेमेडीज़ और कुछ ऐसा करूँगी कि मेरा वेट लूज़ हो जाए। मैं इंशाल्लाह आपसे भी अपनी जर्नी वेट लूज़ की शेयर करूँगी और ट्रैक करूँगी कि मैंने कितने अरसे में कितना वेट लूज़ किया है। Okay. You want mommy sit like that? Okay, mommy going to watch you from here. My bhaiya is happy today. I love you, bhaiya. Be careful, my baby. Oh my God. I love you, baby. You know this rocks we can hide on and you can find us. Okay, you can hide it and I can find you. Oh. देखने में तो शहीर बिल्कुल कमज़ोर सा लगता है, खाता पीता भी इतना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से खाता है जब इसे भूख होती है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत एनर्जेटिक है। अभी ये यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है। इसे ना कल ये स्कूल में इसको कोच बनाया था। माशाल्लाह से स्कूल में भी एनर्जेटिक है, भागता है, तो इस वजह से इसको वहाँ का कोच बनाया था 1 डे के लिए। गाइस, गो प्ले, हैव सम फन। Watch this. Come here and watch this. This one will be most fun part. Get up the ground this. Back up a little bit. And then you do this. Ready? I hit this thing. It doesn't hurt. Okay. You didn't do it right, Hareem. You gotta let yourself go. Slide yourself. Be careful. Have yourself stable. Don't rush, okay? I don't want you to get hurt, baby. यहाँ के अमेरिकन लोग अगर अपने घर में बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ ना मनाएं तो ये लोग ऐसी जगहों पे अपने बच्चों के फ्रेंड्स को बुला लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे ग्रुप्स में बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं। ये बहुत बड़ा कैफेटेरिया है जो कि ऊपर भी बना हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ भी सेलिब्रेट की जाती हैं। जिस बच्चे की बर्थडे होती है उनके पेरेंट्स जो है वो घर से ही सब अरेंजमेंट करके आते हैं, केक वगैरह, और यहाँ पर इस तरह से उनके फ्रेंड्स आके एक्टिविटी भी कर लेते हैं और गिफ्ट्स वगैरह भी ले आते हैं अपने फ्रेंड के लिए, तो वहीं पे ही गिफ्ट दे देते हैं और आराम से आपको अपने घर पे ज़्यादा मैस वगैरह भी नहीं होता, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। जिस बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है वो भी खुश हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स भी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर बर्थडेज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी भी बर्थडे मनाई जाती थी, लेकिन हम लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस
फ़ील नहीं होती थी अपने बर्थडेज़ वगैरह की। और पाकिस्तान इंडिया में भी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया बर्थडे सेलिब्रेट करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑलमोस्ट वीकेंड पे तो बच्चों को ज़रूर लेके जाती हूँ, और बच्चों की कोशिश होती है कि वीकडेज़ में भी बच्चों को स्काई जोन लेके जाऊँ। तो डेली ऑलमोस्ट हम लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर। तो ये एक और दिन का क्लिप है। यहाँ पे बच्चे कैफेटेरिया से आइसक्रीम लेके खा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। And what you say about mommy? Oh, Mom, will you have some? You say something best. What is it? Thank you, Mommy. You say you're the best mommy in the world. Yeah. Thank you. Emma, you like ice cream? Yes, Mommy. We have a lot of people today. The sky's on. We're having fun on weekend. This ice. I'm a mommy को आइसक्रीम खिला रही है. My so nice baby. Thank you. This actually tastes like cotton candy. Yeah. I know. That's a cotton candy flavor. You taste like cotton. What you guys eating? Nachos. Like nachos? We got nachos this time. I have jalapenos in my hand. आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इंटरटेनिंग भी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताया करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बूस्ट भी मिलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।